वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लेक हाउस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एक फैब्रिक आइटम है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कितना हमें ये क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इसको, और क्या कितना बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए लेक हाउस। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम वापस अपना फैब्रिक अकाउंट खोल लेते हैं, और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, किसी पे भी जा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बस मुझे जो है अपना वर्क स्पेस ओपन करना है, और इस वर्क स्पेस में देखिए यहाँ पर एक आइटम मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही ये सारी ऑब्जेक्ट्स सो ऑल पर करेंगे। देखिए डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हमें मिल रहा है लेक हाउस। अभी ये प्रीव्यू फीचर्स में है ऑब्वियसली। अगर आप लेक हाउस यहाँ पर देखेंगे तो वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेक हाउस के अंदर, डेटा इंजीनियरिंग के अंदर ये लेक हाउस है हमारा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और हमें इसका नाम डालना है। तो अभी इस डेटा लेक का नाम डाल देते हैं लेक 01 या कुछ भी, राइट, और क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हो गया है लेक हाउस, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा लेक एक्सप्लोरर है। तो यहां पर ये टेबल्स हैं, अभी ऑब्वियसली कुछ नहीं है यहां पर, और ये हमारी फाइल्स हैं। तो इन्हीं जितनी भी हम फाइल्स हो सकती हैं एक्सेल की या CSV टेक्स्ट, वो हम यहाँ पर डंप कर सकते हैं। और ये वो टेबल्स हैं। अब जो टेबल्स हैं ये परक्यूट फाइल के या डेल्टा फॉर्मेट से बनती हैं, और इसमें हमें SQL एंड पॉइंट भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप SQL एंड पॉइंट भी मिलेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो गया है, राइट। ये ऑटोमेटिक देखो अभी ये क्रिएट हो गया है। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक लेक हाउस और दूसरा SQL एंड पॉइंट। यानी कि यहाँ पर जो डेटा होगा उस डेटा पर हम SQL कमांड चला सकते हैं और डेटा फैच कर सकते हैं। देखिए इसकी आराम से SQL की टेबल्स आ रही हैं यहाँ पर भी कोई टेबल नहीं बनाई है हमने ऑब्वियसली, इसलिए कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो और ये वो क्वेरीज है जो हम यहाँ से कोई यहाँ से SQL क्वेरी बनाएंगे तो वो SQL क्वेरी यहाँ पर डिस्प्ले करेगी, ऑब्वियसली बात है। अब वापस हम जाते हैं लेक हाउस मोड में। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स और टेबल्स हैं। तो यहाँ पर गेट डेटा से हमारे पास हम फाइल्स या टेबल्स यहाँ रख सकते हैं, तो अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल वगैरह है तो, या पाइपलाइन के हिसाब से भी डेटा ला सकते हैं, या डेटा फ्लो से भी डेटा ला सकते हैं यहाँ पर। अभी हम वो कुछ नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस में पाइपलाइन और डेटा फ्लो की बात करेंगे। अभी हम सिंपल इसमें फाइल अपलोड करते हैं। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई सी भी एक फाइल डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये पिन कोड की मेरे पास फाइल है, और मैंने इसे ओके किया और इसे अपलोड किया। ये फाइल ये अपलोड हो रही है, और अपलोड होने के बाद ये यहां पर डिस्प्ले कर गई है, राइट, ये शो कर गई है। लेकिन हम SQL से कोई फाइल तो नहीं ला सकते हैं ना, राइट। हम टेबल को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को हमें डालना पड़ेगा इनकी टेबल्स में, राइट, और इन टेबल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अभी टेबल्स में डेटा कैसे जाएगा? टेबल्स में डेटा जाएगा पाइपलाइन से। डिटेल में समझेंगे अगली वीडियोस में, लेकिन एक एग्जांपल समझते हैं ये कैसी पाइपलाइन वर्क करती है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा फ्लो की हेल्प से डेटा को टेबल में रख देते हैं। तो हमने ये डेटा फ्लो क्रिएट किया यहाँ से, और देखिएंगे आप बिल्कुल पावर क्वेरी जैसा यूजर इंटरफेस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, और गेट डेटा डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। पर मुझे गेट डेटा चाहिए डेटा लेक से, क्योंकि डेटा लेक में ही वो फाइल रखी हुई है हमने। तो गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, अब इसी में अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमें मिल जाएंगे, ये देखिए ये रही वो लेक हाउस में जो फाइल है, राइट। इस लेक हाउस में मैंने फाइल रखी, इसे मैंने कनेक्ट किया, और
और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये मेरा जो वेयर हाउस है वो आ गया, और ये जो हमने बनाई थी XY जो लेक 1 ये रहा। अब लेक 1 में मैंने फाइल्स रखी हुई है, फाइल्स में क्लिक किया, ये है वो फाइल, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर वो एक्सेल डिस्प्ले कर गई है। अब हम क्रिएट करेंगे तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसने ऑटोमेटिक लगाए हैं, जैसे कि पावर क्वेरी में हम देखते ही हैं। यहाँ पर आप सारे नेविगेशन देख रहे होंगे, और यहाँ पर भी वो स्टेप्स हम देख सकते हैं। तो देखिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा नेविगेशन स्टेप, और ये पांचवा ये इंपोर्ट कर लिया है। अभी भी फाइल क्लीन नहीं है, हमें इस पिन कोड पर क्लिक करना होगा। अब एक और स्टेप आ जाएगा यहाँ पर, और ये देखिए सारे हेडर्स वगैरह यहाँ बन गए हैं। पर हमें ये सारा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सभी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे पिन कोड और डिवीजन नेम, पिन कोड, डिवीजन नेम और ये रीजन चाहिए, और बाकी कॉलम को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो ये 3 वो कॉलम हो गए। और अब इसमें से हम, क्योंकि ऑब्वियसली डुप्लीकेट बन गए हैं, तो जो डुप्लीकेट्स रॉ है वो यहां से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव डुप्लीकेट रॉ, बिल्कुल पावर क्वेरी में जैसे करते थे सेम वही एक्सपीरियंस यहाँ पर है। अब ये हर लाइन यूनिक हो गई है। अब देखिए डेटा फ्लो की यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर हम सोर्स डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सोर्स डाला, और सोर्स यहाँ पर ये आ रहे हैं, सिक्वल में डाल सकते हो डेटा, लेक हाउस में डाल सकते हो डेटा, राइट। सिक्वल तो मतलब जैसे हम पुराने तरीके से यूज करते थे वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन अभी हम इस फैब्रिक आइटम के बारे में जान रहे हैं, लेक हाउस। तो लेक हाउस की अब टेबल्स में हम डेटा डालने वाले हैं। तो हमने डेस्टिनेशन सोर्स सेलेक्ट किया, लेक हाउस। हाँ, हमारा सोर्स भी लेक हाउस ही था, पर लेक हाउस की फाइल्स थी। हमारा सोर्स भी कुछ भी हो सकता था, वन ड्राइव या SQL या कुछ भी हो सकता था, या कोई गिट की जो फाइल है वो भी हो सकती थी। तो अभी टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ बना दिया है, तो इसकी हम टेबल में डेटा डाल रहे हैं। टेबल का नाम यहाँ डाल सकते हैं, हमने टेबल का नाम डाल दिया पिन कोड इंडिया। ऑब्वियसली हम यहाँ पर स्पेस नहीं लगा सकते, पिन कोड इंडिया। अभी टेबल रखनी कहाँ पर है, तो हमने ये BVZ इसके अंदर, लेक 1 के अंदर ही यहीं पर अपडेट कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर तुमने क्लिक किया, ए न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड इन लेक 1। नेक्स्ट, अब यहां पर 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक अपेंड, एक रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होगा कि जितने भी कॉलम्स पहले पुरानी फाइल में होंगे, उस टेबल में होंगे, जब भी ये क्वेरी हम चलाएंगे तो सारा डेटा रिप्लेस हो जाएगा नई डेटा से। और अपेंड, पुराना डेटा वहीं रहेगा, नया डेटा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, नीचे से ऐड कर दिया जाएगा। देखिए ये पावर क्वेरी में जो ये ऑप्शंस हैं वो अभी तक एक्सेल या पावर BI में नहीं था, ये अभी सिर्फ डेटा फ्लो में ही है ऑप्शंस, और ये काफ़ी फायदेमंद है। जैसे मुझसे किसी ने क्वेरी पूछी थी, उस वक्त ये सॉल्यूशन नहीं मिला था हमें, कि मान लीजिए हमारे पास एक वेब है और वेब से कोई हम स्टॉक का डेटा ले रहे हैं, और स्टॉक का डेटा लेने के बाद हमने पावर क्वेरीज में डाल दिया। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली नया डेटा आ जाएगा, लेकिन पुराना डेटा नहीं रहेगा, पुराना डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से अगर हम अपेंड करते हैं तो जब भी रिफ्रेश करेंगे पुराना डेटा रहेगा और नया डेटा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। हम एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं डेट एंड टाइम का, ताकि वो नया डेटा जो है उस नए डेट एंड टाइम के साथ ऐड किया जाए, तो वो डेटा जब भी रिफ्रेश कर रहे हैं वो डेटा ऐड होता रहेगा। तो क्योंकि हमारा स्टैटिक डेटा है तो हम रिप्लेस करेंगे और सेव सेटिंग करेंगे, राइट। जहां पर सेव हो गया, यहाँ पर नीचे कनेक्शन हम देखे थे, राइट, सब कुछ क्लीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारी जो कॉलम नेम है वहां भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हमसे करते हैं पब्लिश। देखिए पब्लिश करने के बाद हमारा डेटा लेक हाउस में नहीं गया है, अभी हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे, कि ये हमारा डेटा फ्लो बना है, डेटा फ्लो 6। अभी ये सेव हो रहा है, और सेव होने के बाद हम इसे करेंगे एक बार रिफ्रेश। जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है हम समझते हैं कि अब देखिए लेक हाउस के दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एक था फाइल्स जो ऐसे ही डंप पड़ी हुई हैं, और एक है हमारी टेबल जो स्ट्रक्चर तरीके से रखी गई हैं।
और उन स्ट्रक्चर तरीके से जो टेबल रखी गई हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मल देख सकते हैं तो पावर बीआई वगैरह से भी बना सकते हैं और एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, वो सब देखेंगे। तो अभी ये हमारा सेव हो रहा है यहाँ पर, ये रिफ्रेश डेट आ रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी रिफ्रेश हो चुका है। अब जाकर के उस लेक हाउस की टेबल चेक करते हैं। तो मैंने ये लेक हाउस यहाँ से ओपन किया, देखिए ये है वो लेक हाउस, ये वो टेबल थी और ये वो डेटा है जो फाइल जो है कन्वर्ट होने के बाद उस डेटा फ्लो से यहाँ पर आ गई है। देखिए यहाँ पर पिन कोड भी है, डिवीजन भी है और रीजन भी है। अब अगर हम इसके सिक्वल एंड पॉइंट पर जाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है पिन कोड अंडरस्कोर इंडिया, इसे हम ट्रैक करते हैं, सॉरी यहां पर नहीं आ रहा, और रन करते हैं। राइट, देखिए यहां पर ये कोडिंग चल रही है और ये देखो डेटा यहां पर डिस्प्ले कर गया है, यानी कि एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हम इसको अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अब यहां पर हम उसके लिए सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग्स पर हमें नीचे मिल जाएगा SQL कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो नीचे है, इसे हम कॉपी करेंगे और ओपन करते हैं SQL सर्वर, इस पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम ये लिंक डाल देंगे सर्वर नेम में और यहां पर क्लिक करेंगे Azure एक्टिव डायरेक्टरी पासवर्ड वाला, और हमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड वही डालनी है जो जिसके हम पावर बीआई को लॉगिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, पासवर्ड में डाल देता हूं यहाँ पर, कनेक्ट किया और देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुकी है। ये सभी यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, जितने भी इसके अंदर डेटाबेसेस होंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए अभी आप ध्यान दीजिए, हमने कोई भी ऐसा कोई कमांड नहीं लिखी है कि एसक्यूएल में हम टेबल कैसे क्रिएट करनी है, और बाय डिफॉल्ट सिर्फ पावर क्वेरी से ही हमने डेटा की एक फाइल को एक्सेल SQL में डाल दिया है और उसको हम इंटीग्रेट भी कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारे कनेक्शन आ गए हैं, सिर्फ वो कनेक्शन नहीं, लेकिन वो स्ट्रिंग जो हमने एसक्यूएल स्ट्रिंग करी है, जितने भी हमारे डेटा लेक बने होंगे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर ये पहले का डेटा लेक बनाया हुआ है, टेस्ट वेयरहाउस ही बनाया हुआ है और ये डेटा लेक भी यहाँ पर आ रहा है, राइट। अब इसे हम फैच करते हैं, तो उसके लिए हम एक न्यू क्वेरी ले लेते हैं, रन करके देखते हैं। रन किया, देखिए टेबल यहाँ पर आ गई है। वेयर पिन कोड, किसी खास पिन कोड को सिलेक्ट करते हैं, राइट। डेटा यहाँ पर फिल्टर भी हो गया, यानी कि वो अब हमारे लेक हाउस के वो एक्सेल फाइल से भी हमने एसक्यूएल पर हमने काम कर लिया यहाँ से, राइट। तो कितना इजी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इजी हमने एसक्यूएल में रख लिया है उसकी वजह से, फाइलों से। राइट, पर यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जो लेक हाउस है वो केवल रीड ओनली SQL प्रोवाइड करता है, यानी कि हम यहां पर DML और DDL कमांड नहीं चला सकते, यानी कि हम टेबल क्रिएट करने के लिए कोई कमांड नहीं लिख सकते, ना ही हम कुछ भी ऐसी कमांड जो टेबल के आर्किटेक्चर को चेंज करती है या किसी डेटा को चेंज करती है, हम यहाँ पर नहीं चला सकते। अगर हम लेक हाउस बनाया है और हमने किसी को लेक हाउस दिया है, तो हम ये मेक श्योर है, हम श्योरिटी ये है कि उस पर DML और DDL कमांड चलेंगी ही नहीं, यानी कि किसी को अगर हम SQL का ये देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आने वाली है पावर बीआई के अंदर। अब इस रिपोर्ट को भी क्या हम पावर बीआई में बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं, तो पर हमने जैसे पहले बात की थी, एक तरीका तो यही है कि हमने हमारे पास SQL कमांड थी, SQL कनेक्शन भी है हमारे पास, इस डेटा लेक को हम SQL की तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई में, पर वो हमारी स्पीड नहीं बढ़ाएगा क्योंकि हम अननेसेसरी स्टेप्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई चीज है, उस चीज को हम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं और फिर वापस लेके आ रहे हैं और फिर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से ही है।
पावर बीआई और वन लेक अब दोनों कंबाइन हो चुके हैं, एक ही जगह पर हैं वो। तो बाहर हम डेस्कटॉप में उस फाइल को पहले लेकर के आए और फिर क्लीन करें और फिर रिपोर्ट बनाएं, तो हमें कोई परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसा नॉर्मल रहता है वैसे ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम, क्योंकि देखो दोनों का सेम ही फॉर्मेट है, तो क्या हम इसी को ही कन्वर्ट नहीं कर सकते? चेक करते हैं। अब मैं इसको वापस लेक उस पर करता हूं कनेक्शन में। तो यहां पर हमने लेक हाउस खोल लेते हैं और अब देखेंगे आप ऊपर ही हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू पावर बीआई डेटा सेट, क्योंकि हमारे पास अब वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को पावर बीआई भी एक्सेप्ट करेगा, जिस फॉर्मेट को एसक्यूएल भी एक्सेप्ट करेगा, और उस फॉर्मेट को कोई और टूल भी, यानी जैसे नोटबुक वगैरह है, ये भी यूज करेंगे। तो क्यों हम पावर बीआई में पहले इस डेटा को फैच करके लेके आए, पावर क्वेरी का यूज करके, और फिर हम रिपोर्ट बनाएं। इंस्टेड ऑफ ये करने के हम सीधे इस पर क्लिक करेंगे और देखिए ये एक न्यू डेटा सेट बनने लगा। हमने इस जो टेबल्स आ रही होंगी इस लेक हाउस में, उन सभी इसको हम क्लिक कर सकते हैं। हमने ओके किया। अब ओके करने के साथ ही ये एक डेटा सेट क्रिएट कर रहा है, सीधा डेटा सेट, मतलब उस डेटा सेट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ये इसके साथ ही बिल्कुल कनेक्टेड हो चुका है। यानी जैसे ही अगर डेटा लेक चेंज होता है वो डेटा सेट भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक ही डेटा सेट पर काम कर रहे हैं, राइट? कोई अलग अलग कॉपी नहीं है। पावर बीआई का जो डेटा सेट है और जो लेक हाउस का डेटा सेट है वो अलग अलग नहीं रहा, एक ही है। तो ये चेंज होते ही ये भी चेंज हो जाएगा और ये उसी परफॉर्मेंस और उसी स्पीड से काम करेगा जैसा पावर बीआई का इंपोर्ट मोड करता है। तो अगर हम इनडायरेक्ट तरीके से कहें तो हम एक तरह से पावर बीआई का डेटा सेट ही एडिट कर रहे थे, जो अभी तक हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, राइट? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये वो टेबल आ गई। अगर मल्टीपल टेबल्स हमारे पास होती तो ऑब्वियसली हम उसका कलेक्शन बना सकते थे। हाँ, हम यहां पर अगर मेजर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ये रहा मेजर, तो यहां पर हमने क्लिक करते हैं, राइट? अभी हम समझिए डेटा मॉडल बना, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में मेजर्स भी होते हैं, राइट? अभी हम जो बना रहे हैं वो डेटा सेट बना रहे हैं और डेटा सेट के अंदर ही मेजर्स, कॉलम्स वगैरह होते हैं, राइट? विजुअल्स वगैरह हम रिपोर्ट में बनाते हैं। तो यहां पर हम काउंट टेबल, हम एक सिंपल काउंट रोज वाला फंक्शन लिख लेते हैं। हमने एक यहां पर मेजर बना दिया, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्लिक करेंगे यहां पर, इसका नाम हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेक हाउस पर इसका नाम रख दिया हमने लेक हाउस डेटा सेट, और इसको अब क्लिक करते हैं न्यू रिपोर्ट पर। अब ये जो न्यू रिपोर्ट बन रही है ये उसी डेटा सेट पर बन रही है जिस डेटा सेट पर जो हमने अभी क्रिएट किया है, राइट? और अभी तक हम डेस्कटॉप नहीं ओपन किया, फॉरवर्ड सर्विस में ही काम कर रहे हैं, राइट? ये वो डेटा सेट बन चुका है, ये रहा कनेक्टेड है इसके साथ। और अब हम रीजन वाइज पिन कोड काउंट कर सकते हैं। सेम सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे यहां पर हमें, राइट? तो रीजन वाइज टेबल जितने रिकॉर्ड हैं वो इस टेबल में यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब हम इसको नॉर्मल सेव कर देंगे और इस रिपोर्ट का नाम दे देते हैं हम लेक 01। और देखिए ये भी कहां सेव हो रही है, BBZ वर्कस्पेस में। अब ये सेव किया, अब भूल जाओ, जैसे ही डेटा सेट ऐड चेंज होगा ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई और व्यूज हैं, कोई कहीं भी कोई डाउट रहा है आप पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेयर हाउस के बारे में कि कैसे हम पूरा फुल SQL एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ऐड का भी, एडिट का भी, और कनेक्टेड पावर बीआई रिपोर्ट बना सकते हैं जिसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।